हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग फिर एक छोटा सा टॉपिक करेंगे, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में किया था सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो आज हम लोग करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो पहले एसआई के बारे में एक फॉर्मूला याद रखने के लिए मैंने बोला था। मान लीजिए कि सब चीज़ आप भूल गए, आपको कुछ याद नहीं है, ट्रिक वगैरह, तो बस ये फॉर्मूला यदि याद है तो आप करके ही आएंगे क्वेश्चन। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट में इससे बाहर का क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, बस इसी को तोड़ ममोड़ के वो मतलब समझ रहे हैं ना कि अपने तरीका से वो आपको प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, बस इसमें दो ही चीज़ मैंने याद रखने के लिए बोला था, एक दिस एंड दिस। ये दोनों का ना इकाई समान करना है। ठीक है, इसका मतलब ये था कि यदि आर मतलब वार्षिक दिया हुआ है, होता है ना ईयरली या हाफ ईयरली या क्वार्टरली, मतलब तिमाही दिया हुआ है, तो उसी अनुसार टाइम को भी एडजस्ट करना है। जैसे कि हम यदि एग्जांपल बस सिर्फ आर के बारे में बोले, ठीक है, आर बोलेगा कि 5%, ठीक है, हाफ ईयरली, हाफ ईयरली, इसका मतलब हो गया कि 5% ना अर्धमासिक है। मतलब अब अर्धमासिक मतलब क्या, 6 मंथ। इसका मीनिंग क्या हुआ, 6 मंथ पे आपको देना है। ठीक है, 6 महीनों पे आपको उसको ब्याज देना है जो भी आप पिन लिए हैं। ठीक है, और टाइम दे दिया कि आप कितना दिन के लिए ले रहे हैं। मान लीजिए वो दे दिया कि 2 ईयर, ठीक है, 2 ईयर के लिए बोल देगा, मतलब ठीक है 2 साल के लिए। तो आप यदि डायरेक्ट यदि 5 की जगह मतलब 8 की जगह पे 5 और यहाँ 2 रख देंगे तो वो हो जाएगा आपका गलती। क्यों, देखिए ये क्या दिया हुआ है, मैं इसीलिए बोला था कि दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। तो देखिए यहाँ क्या है, हाफ ईयरली है, यहाँ बात कर रहा है हाफ ईयरली की, और यहाँ है ईयरली, मतलब ये जो है मतलब 1 साल की बात कर रहा है। मतलब ये जो बात कर रहा है 12 मंथ की। ठीक है, 12 मंथ इंटू 2 मतलब 2 साल है। ठीक है, तो टोटल ये क्या हुआ कि ये जो है ये देने की बात कर रहा है कि साल में 1 बार देंगे, लेकिन वो जो आदमी आपसे बोला है वो बोला है कि हम हाफ ईयरली लेंगे, मतलब 6 मंथ पे लेंगे। तो आप ही बताइए कि टोटल इसमें कितना मंथ हो जाएगा, 24 मंथ आ जाएगा। ठीक है, और आपको कितने कितने मंथ पे देने हैं, 6 मंथ पे, तो टोटल कितना फैक्टर आ जाएगा बताइए। तो 24 को 6 से डिवाइड करेंगे आप, 24 को 6 से डिवाइड करेंगे तो टोटल 4 फैक्टर होना चाहिए, मतलब 4 बार आपको उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इसीलिए मैंने बोला था कि इसको बस दोनों को समान बना दीजिए, मतलब आप या तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, समझ रहे, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट है। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये ईयरली हो जाएगा क्योंकि हाफ ईयरली है ना। या तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए या इसको एडजस्ट करिए कि 2 साल में कितना बार देना पड़ेगा, तो 4 बार। तो यहाँ पे अब टी की जगह पे 2 नहीं लिख के 4 लिखना पड़ेगा, समझ गए। तो दो चीज मैंने बता दी, या तो आर को एडजस्ट कीजिए, तो आर को या तो ईयरली बनाइए या इसको हाफ ईयरली बनाइए। ठीक है, इसीलिए मैंने बोला था कि इकाई समान होना चाहिए, मतलब ये हाफ ईयरली बोल रहा है तो इसको भी हाफ ईयरली कीजिए या इसको ईयरली बना दीजिए। सबसे ज़्यादा अच्छा होता है इसी को ईयरली बना देना पड़ता है, ताकि आपका ये जो ईयर है वो दिक्कत ना दे। ठीक है, ये साल रहता है ना एक्चुअली में, तो 3 साल दे दिया तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे आपको देखना पड़ता है। ठीक है, तो उस चीज़ को आप थोड़ा सा कंट्रोल में रखें। ठीक है, तब आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब इतना से आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा, एसआई का क्वेश्चन सारा बन जाएगा। तो आज हम लोग बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। ठीक है, समझ लेते हैं, उसके बाद उसका डिफिनेशन एक अच्छा सा लिख लेंगे। ठीक है, तो पहले अपना टॉपिक बना लेते हैं। अपना टॉपिक क्या बनाते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। हम वही पढ़ाएंगे जो आपको सिलेबस में। ठीक है, बहुत सारा इसका केस है लेकिन उतना केस आपको नहीं पूछेंगे वो। कंपाउंड इंटरेस्ट इसका क्या होता है हिंदी, ठीक है, इसका हिंदी होता है चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, चक्रवृद्धि, और इंटरेस्ट का तो जानते ही हैं, ब्याज। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज को और भी एक नाम से जानते हैं, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। ठीक है,
मतलब ब्याज पर ब्याज, इसको एक और नाम से जानते हैं किसके, ब्याज पर ब्याज। ठीक है, ये थोड़ा सा हैवी हो जाता है, मतलब नॉर्मल आदमी जो होते हैं गांव वगैरह में सिंपल इंटरेस्ट पे ही पैसा लेते हैं, लेकिन ये जब आप बैंक वगैरह से लीजिएगा तो वो आपको सीआई पे देता है, मतलब वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे देता है। तो पहले हम समझते हैं ये क्यों लिखे हैं ब्याज पर ब्याज, इसका हिंदी इंग्लिश होगा इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। ठीक है, ब्याज पर ब्याज, इसका पहले मीनिंग समझते हैं। देखिए जैसे कि कंपैरिजन कराना पड़ेगा। ठीक है, देखिए इधर सी आई एस आई लेंगे और इधर हम सी आई की बात करेंगे। ठीक है, तो अभी चूंकि फॉर्मूला तो हम बताए नहीं है, बस हम अभी समझाएंगे बस। ठीक है, देखिए मान लीजिए कि कोई पैसा आप लेंडर से लिए, मतलब जो कर्ज देते हैं उनको बोलते हैं लेंडर, और जो लेता है उसको बोलते हैं बोरोवर, जो कर्जदार होता है। ठीक है, कर्ज जो लेता है, ठीक है, कर्ज जो देने वाला हुआ वो हो गया लेंडर। तो उसकी बात छोड़िए, पहले देखिए मान लीजिए कि 100 रुपया आपने यहाँ लिया है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, कुछ होगा समथिंग परसेंटेज में। ठीक है, ईयरली हम मान लेते हैं, ईयरली। ठीक है, ईयरली। ठीक है, अब मान लीजिए कि टाइम मान लीजिए कि आप 2 ईयर के लिए ले रहे हैं। ठीक है, तो आपको बोलेगा कि कौन इजी होगा। सेम चीज यहाँ भी आप लीजिएगा, 100 रुपया लीजिएगा। ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आर मान लीजिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है। ठीक है, पर ईयर। ठीक है, टाइम इसके लिए भी 2 ईयर देगा। अब बोलेगा कि बताइए कि कौन आपके लिए इजी होगा, मतलब आप बैंक से पैसा ले वो इजी होगा, या गांव वगैरह में तो नॉर्मली होता है सिंपल इंटरेस्ट पे ही लोग पैसा देते हैं। तो आप जब निकालेंगे, जब कुछ देर बाद आप लोग को समझ में ये आने लगेगा, जब निकालेंगे ना तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सीआई ना कम जाता है, सॉरी एसआई कम जाता है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट ना कंपाउंड इंटरेस्ट से कम हो जाता है। ठीक है, उसका रीज़न क्या है वो भी हम देखेंगे। देखिए इसमें क्या होता है, बस इसमें थोड़ा सा हम बता देते हैं। सीआई इसमें क्या होता है ना, कि जैसे इसमें देखिए पहले सीआई में देखिए, एसआई में सॉरी, एसआई में क्या होता है कि P इंटू आर इंटू टी बाई 100 ऐसे लिखते हैं ना। मतलब आप जो भी काम करते हैं ना, मतलब जो भी इंटरेस्ट लगाते हैं सिर्फ इस पे लगाते हैं, मतलब जो पैसा आपने लिया था। ठीक है, जब हम अभी यहाँ पे फॉर्मूला देखेंगे तो उसमें ऐसा ही आएगा, तो अभी मैं लिख देता हूँ बस। ठीक है, ए माइनस पी सी आई निकालने के लिए जो ए बराबर जो होता है, ए बराबर आप जब निकालेंगे तो ऐसा कुछ फॉर्मूला आता है 1 प्लस आर बाई 100 के पावर टी। ठीक है, तो ऐसा कुछ फॉर्मूला आएगा, मान लीजिए हम अभी ऐसे चलते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है और इसमें क्या है, दोनों में डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, इसमें बस एक ही चीज़ याद रखिएगा कि इसमें ना हर साल ना आपका पी चेंज होता रहेगा। ये जो है साल भर के बाद चेंज हो जाएगा। ठीक है, बदल जाएगा, बस इसमें यही डिफरेंस होता है। अब कैसे चेंज होता है सब पे आते हैं। ये जो है फिक्स रहता है, ये रहता है फिक्स्ड, ये चेंज नहीं होता है। मतलब आप 50 साल के लिए भी लीजिएगा ना तो आपका बेस यही माना जाएगा, लेकिन इसमें सालाना चेंज होता है। मतलब ठीक है, सालाना अभी पी है तो अगला साल P1 हो जाएगा, मतलब कुछ एक्स्ट्रा पैसा होगा। ठीक है, P2 हो जाएगा, फिर P3 हो जाएगा। मतलब उसमें इसी कारण होता है ना कि CI जो होता है वो ज़्यादा दे देता है SI से। ठीक है, अभी इतना समझे। अब हम पहले डिफाइन कर देते हैं, तब फिर इसका फॉर्मूला लिखेंगे और तब फिर आगे समझाएंगे। ठीक है, अभी बस इतना समझ लिए कि ये भी याद रखिएगा। ठीक है, इसको एक चीज़ और वर्ड जोड़ देते हैं, नहीं तो फिर आप बोलिएगा कि गलत पढ़ाए हैं। इक्वल टू मैं क्यों दिया, यदि यहाँ ना यदि 1 साल के लिए लीजिएगा ना तो दोनों वैल्यू बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये मिनिमम कब वैलिड होता है, मिनिमम 1 साल से ज़्यादा, मतलब 2 साल के लिए लीजिए या 1 साल से कुछ भी ज़्यादा ले रहे हैं ना तो CI फिर ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन 1 साल के लिए यदि लीजिएगा तो दोनों बराबर आता है, तो हम ये दोनों को लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, T बराबर 1 ईयर यदि लेंगे तब CI और SI में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, कहीं से भी आप ले सकते हैं। ठीक है,
लेकिन टी 1 ईयर से ज़्यादा के लिए आप ले रहे हैं तो इस केस में जो होगा CI ज़्यादा हो जाएगा। बस ये पॉइंट और अच्छा से मैं कर दिया, ठीक है, कि 1 साल के लिए आप लीजिएगा। अभी तुरंत मैं प्रूफ कर दूंगा इसको कि कैसे होता है, ठीक है। बस अभी समझे कि 1 साल के लिए यदि लीजिएगा तो दोनों का सेम ही रहेगा, ठीक है। SI लीजिए चाहे CI, मतलब आप जाके बैंक से लीजिए या गांव से ले लीजिए पैसा, कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन 1 साल से ज़्यादा के लिए आप गए तो फिर SI कम जाएगा, CI बढ़ जाएगा, मतलब बैंक वाले ज़्यादा चार्ज कर देंगे, ठीक है। अभी बस इतना समझे। अब हम डेफिनेशन पे पहले आ जाते हैं, ठीक है। किसका डेफिनेशन? CI का डेफिनेशन है, बहुत अच्छे से लिख देता हूँ मैं, उसके बाद समझा दूंगा, ठीक है। मनी इज said टू बी lent, ठीक है, एट CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट पे लिया गया है, ठीक है। इफ मतलब कब बोला जाएगा उसके बारे में चल रहा है, ठीक है। द इंटरेस्ट मतलब ब्याज एट द एंड ऑफ, ठीक है, ईयर और ए फिक्स्ड टाइम। क्या है मैं तुरंत बता रहा हूँ, या पीरियड लिख दीजिए, कुछ भी लिख सकते हैं, टाइम, ठीक है, इज नॉट पेड बाय द बोरोवर। मैंने बताया था बोरोवर क्या होता है, जो कर्ज ले रहा है वो बोरोवर हो गया, और जो कर्ज दे रहा है वो लेंडर हो गया, ठीक है। लेंडर। अभी पहले इतना वर्ड समझे, फिर एक लाइन और लिख दूंगा। देखिए अभी क्या है, मनी इज सेड टू बी लेंड एट CI पे लिया गया है ऐसा माना जाएगा इफ यदि द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द ईयर, कोई ईयर, एक ईयर के एंड में, ठीक है, या फिक्स जो भी पीरियड दिया गया है कि 6 मंथ पे हम लेंगे, मतलब ये समझ गए। इसका कहने का ये मतलब हुआ कि क्वार्टरली ले रहा है, मतलब 3 माही ले रहा है, 6 माही ले रहा है, या वार्षिक ले रहा है, उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो मान लेते हैं हम अभी ईयरली चल रहे हैं, मतलब वार्षिक चल रहे हैं। यदि नहीं दिया गया ना तो मतलब वो जो इंटरेस्ट है, मतलब कोई बोला कि हम 1 साल के लिए लेंगे आपसे पैसा, लेकिन वो 1 साल में नहीं दे पाया, ठीक है, तो उस पर यदि CI लगा रहे हैं ना, तो वो क्या हो जाएगा कि जो आपका इंटरेस्ट है ना वो आपका मूलधन में, मतलब प्रिंसिपल जो लिए थे उसमें ऐड हो जाएगा, मतलब नया मूलधन अब हो जाएगा, मतलब X प्लस कुछ जो आया है SI वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो उसको अभी हम समझा देते हैं और एक लाइन और लिख देते हैं, ठीक है। It is added to the principal, जो मैंने बोला है अभी, इसको क्या बोलते हैं, मूलधन, जो आप जो लिए हैं उसकी बात हो रही है, ठीक है। एंड thus the amount क्या होता है, परिणाम या मिश्र धन, दोनों वर्ड यूज होता है, ठीक है। obtained becomes the new principal, बस यही चीज याद रखना है, ठीक है। फॉर नेक्स्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो इतना बड़ा लाइन का क्या मीनिंग है उस चीज़ को मैं एक लाइन में समझा दूंगा। यहाँ पे आइए, ठीक है। देखिए उन्होंने ये बोला कि मान लीजिए आप कुछ पैसा लिए हैं, मतलब आप या हम मान लीजिए किसी से कितना X रुपया लिए हैं, ठीक है, और हम उनको बोले हैं क्या कि टाइम, ठीक है, 1 ईयर में हम आपको ये पैसा दे देंगे, ठीक है, 1 ईयर में हम ये पैसा आपको दे देंगे विद सूद, कुछ तो कुछ देना ही पड़ेगा, मतलब R मान लीजिए कि Y% पर ईयर लग रहा है, ठीक है। लेकिन आपने क्या किया, किसी कारणवश नहीं दे पाया उसको पैसा,
ठीक है, किसी कारणवश नहीं दे पाए, तो 1 ईयर के बाद क्या होगा, 1 ईयर तक तो वो क्या करेगा, सिंपल इंटरेस्ट से काम करेगा आपके लिए। मतलब 1 ईयर में वो दे देते तो वो बस इतना ही चार्ज करता, PRTY100। मतलब आपको जो एक्स्ट्रा जो देना पड़ता है, जो आप ब्याज बोलते हैं उसको, तो x इंटू y इंटू 1/100, इतना ही बस देना पड़ता, XY/100 एक्स्ट्रा रुपया आपको देना पड़ता। लेकिन आप तो दे नहीं पाए, आप नहीं दे पाए हैं। यदि नहीं दे पाए, ठीक है, तो वो क्या बोलेगा कि अब हम एसआई पे बात नहीं करेंगे, मतलब साधारण ब्याज पे बात नहीं करेंगे, अब हम सीआई लेंगे आपसे, ठीक है। तो सीआई के लिए क्या हो जाता है, तो सीआई के लिए क्या हो जाता है, जो अब नया पी जो होगा, नया P1 हम मान लेते हैं, तो वो ये नहीं होगा, वो एक्स नहीं होगा, एक्स में कुछ ऐड होगा। अब क्या ऐड होगा वो देख लीजिए, जो आप ये जो सिंपल इंटरेस्ट निकाले हैं 1 साल का, वो ऐड हो जाएगा। अभी इस पे आपको ना अगला साल के लिए, मान लीजिए सालाना यदि चल रहा है, तो अब इस पे आपको ना ब्याज देना होगा। मतलब समझ रहे हैं कि यदि आप 1000 रुपया लिए होंगे और 10 रुपया यदि बढ़ा होगा, तो अब 100 पे लिए नहीं लगेगा, अब 110 रुपया के लिए लगेगा, समझे। यही होता है सीआई, ठीक है। तो मैंने बोला था कि ये कंटिन्यूअसली चेंज होते रहता है, ठीक है, ये बदलते रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे मैंने समझा भी दिया कैसे बदलेगा सो। अब चलिए फॉर्मूला से बात करते हैं, वही चीज ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऊपर ना भी आप समझे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस यहाँ समझना है, ठीक है। तो मैंने ये भी चीज बता दिया कि 1 साल से ज्यादा रहेगा, यदि टाइम दिया हुआ 1 दिन भी यदि ज्यादा हो गया ना, 1 साल से 1 दिन भी ज्यादा हो गया ना, तो सीआई हमेशा ज्यादा रहेगा। ऊपर मैंने लिखा दिया है, इसको लिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम फॉर्मूला पे आ जाते हैं सीधे, उसके बाद कुछ चीज पे बात करेंगे, फिर ओवर। बहुत सारा केस है लेकिन कुछ केस डिस्कस नहीं होगा, बस सिंपल जो आपको अभी एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। अभी कंपटीशन वो वाला नहीं जो एकदम खतरनाक क्वेश्चन का अभी नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। बस नॉर्मल पहले बेसिक आइडिया हो जाए तो आगे भी आप पढ़ सकते हैं, खुद से भी और चाहे कहीं से भी। अब देखिए आपको P यदि मान लेते हैं, P यदि क्या है, प्रिंसिपल है, क्या है, प्रिंसिपल। इसको क्या बोल सकते हैं आप, मूलधन। R क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, ब्याज का दर जिसको आप बोलते हैं, ठीक है। T हो गया आपका टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, या सोचे मैं टाइम लिख देता हूँ, जितना साल के लिए आप ले रहे हैं, ठीक है। और A हो गया आपका अमाउंट, A यदि मिश्र धन या परिमाण जो भी आप बोलते हैं, हम मिश्र धन ले रहे हैं, ठीक है। अब देखिए एक और हम नया वर्ड यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हम एक N जोड़ते हैं, ऑन विच बेसिस, इसका नाम लिखते हैं ऑन विच बेसिस, किस आधार पे, इसका क्या हो गया, किस आधार पर। बस इसको अभी जो मैं जितना लिख रहा हूं उसको समझें, ठीक है, किस आधार पे। तो देखिए आधार के लिए इसका क्या मीनिंग है, बस वही चीज आ रहा हूं, देखिए। अब इसका हम थोड़ा सा डिटेल कर देते हैं। किस आधार पे मतलब है कि जो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहे हैं, इसका मीनिंग हुआ कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहे हैं वो किस आधार पे, ईयरली ले रहे हैं, हाफ ईयरली ले रहे हैं। मतलब यदि ईयरली बोलेगा, ठीक है, ईयरली मतलब सालाना, सालाना बोलेगा तो n बराबर क्या याद रखना है, 1, ठीक है। अब मान लीजिए 3 ही तरह से, मैक्सिमम 4 तरह से पूछते हैं, ठीक है।
अब हाफ ईयरली बोलेगा, क्या बोलेगा वो? हाफ ईयरली, हाफ ईयरली, अर्धवार्षिक जिसको आप हिंदी में बोलते हैं, अर्धवार्षिक, ठीक है। तो n बराबर आपको पुट करना पड़ेगा 2, ठीक है। अब देखिए एक और ले लेता हूं, ये देखिए। अब यदि क्वार्टरली बोल दे, क्या बोल दे वो? क्वार्टरली, ठीक है। 3 माही, क्या इसको बोलते हैं? 3 माही, मतलब 3 मंथ पे यदि वह रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे ले तो ये हो जाएगा 4 n बराबर। और लास्ट देखिए, बनाने का कुछ भी बना सकता है, लेकिन ये 4 जो है ना कॉमन है, ठीक है। मंथली बात किया जाए, ठीक है, पर मंथ, प्रत्येक महीना, मतलब मंथली बोल दे कि हम मंथली लेंगे तुमसे रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो n बराबर क्या हो जाएगा? 12। अब ये क्या है, सब चीज समझाएंगे, पहले इतना याद रखें, ठीक है। मैंने 4 चीज आपको समझाया। क्या क्या समझाया? कि यदि ईयरली होगा तो n बराबर 1 पुट कर देना है, हाफ ईयरली होगा तो n बराबर 2 पुट कर देना है, और क्वार्टरली होगा तो 4, और मंथली होगा तो 12। अब हम रिलेशन बना देते हैं, ठीक है। इसको भी इजीली आप याद रखेंगे। देखिए ईयरली मतलब साल में एक बार, इसका मीनिंग क्या होगा? ब्याज साल में एक बार देना है या लेना है, आप जो है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि हम बरोवर हैं, मतलब हम जो लिए हैं, ठीक है, तो हमको देना है साल में एक बार। अब देखिए अर्धवार्षिक का मतलब है कि साल में 2 बार आपको देना पड़ेगा। ब्याज देना है। अब मान लीजिए क्वार्टरली मतलब 3 माही, 3 महीना का साल बांटिए। देखिए इसको एक्चुअली हम कैसे बना रहे हैं, तो ये देखिए ऐसे हम बनाते हैं, कुछ और नहीं कर रहे हैं। देखिए एक ईयर में 12 मंथ होते हैं ना, 12 मंथ, इसको हम 1 मान लिए, मतलब हमको साल में 1 ही बार देना है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ईयर में ना हमको 1 बार नहीं देना, 12 मंथ पे नहीं देना, हमको 6 मंथ का। अब देखिए हर ईयर तो 12 ही मंथ का होगा, लेकिन ये अब ऐसे हो रहा है अर्धवार्षिक, मतलब एक बार आपको यहाँ पे आपको दे देना है पैसा, और फिर 6 महीना बाद, मतलब साल में क्या बार हुआ, मतलब एक साल 12 महीना को कितने पार्ट में तोड़ा गया, अर्धवार्षिक आधा आधा बोला जाए तो 6 मंथ पर, तो इसीलिए इसका 2 हो गया, 2 भाग हुआ। सिमिलरली यहाँ पे यदि होता क्वार्टरली की बात, तो 3 मंथ पे कितना, 3 को कितना बार गुना करेंगे कि 12 पूरा जाएगा, तो 4 बार, बस वही है ये, ठीक है। तो देखिए साल में 4 बार ब्याज देना है, ठीक है। इसको कैसे हमने ब्रेक किया, मतलब समझ ही गए होंगे अब तो। अब 3 मंथ का आप बना लीजिए, ठीक है। 3 मंथ, 3 मंथ, 3 मंथ एंड 3 मंथ। तो देखिए कितने पार्ट में टूटा, 1 2 3 4। जो चीज़ पहले साल में 1 बार देना पड़ता था, वो ये 1 बार देना पड़ रहा था, वो साल में अर्धवार्षिक में 2 बार देना पड़ रहा है, और क्वार्टरली में 4 बार। देखिए 3 मंथ, 3 मंथ, 3 मंथ, 3 मंथ, ठीक है। इतना समझ गए होंगे, तब आगे बढ़ते हैं। इसमें उसी तरह लिख लीजिएगा, क्या, प्रत्येक महीना, या इसको क्या लिख सकते हैं, साल में 12 बार, ठीक है। वही चीज़ हुआ, तो इसको भी आप तोड़िएगा, एक मंथ 12 बार तो हम लिखने वाले नहीं हैं, आप समझ चुके हैं, ठीक है। अब फॉर्मूला पे आते हैं।
इतना समझ गए हैं? तो एक फॉर्मूला बस लिखेंगे, उसी से आपका कल्याण हो जाएगा। ए बराबर होता है P, ठीक है, ब्रैकेट में 1 प्लस R, ठीक है, बाई 100। चलिए 100 भी इसी पेन से लिख सकते हैं बस, इनटू n यहाँ पावर टाइम t और इनटू n यहाँ। देखिए दो जगह हम n दिए, हम दो जगह n दिए। अब इसका क्या मीनिंग है उसको समझें। ये r में तब डिवाइड करेंगे, r में तब डिवाइड करेंगे जब यह ईयरली बोले, जब यह ईयरली दिया हो तब। मतलब नहीं समझे, समझाते हैं। ईयरली दिया हो, ठीक है, मतलब मान लीजिए कि 12% ईयरली बोला पहले और बाद में वो मुकर गया, बोले कि नहीं हम 6 मंथ पे तुमसे लेंगे, 6 मंथ पे लेंगे। तो पहले आपने क्या बोला था सर कि हम 12%, मान लीजिए कि 12% ईयरली लेंगे और बाद में आप बोल रहे हैं कि 6 मंथ पे लेंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, मतलब 6% का 2 बार, ठीक है, और उसको n को फिर अब एक ईयर में 2 बार होगा ना, तो 2 से गुना कर देंगे। मतलब समझे, r मस्ट होना चाहिए इसमें ईयरली, और नहीं तो यदि मान लीजिए कि हाफ ईयरली की बात है और ऑलरेडी ये हाफ ईयरली दिया हुआ है, उसमें आप 2 से डिवाइड नहीं कर सकते। बात को एकदम हम स्पष्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे ईयरली दिया रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट ईयरली सालाना दिया रहेगा, तब n को लिखना है। नहीं तो यदि यहाँ पे मान लीजिए हाफ ईयरली ऑलरेडी दिया हुआ है तो सिर्फ यहाँ पे गुना करना है, बाकी कहीं नहीं। इतना समझ गए होंगे, तब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये तो प्रिंसिपल समझिएगा, ये अमाउंट समझिएगा, ठीक है। अब देखिए इतना समझ गया ना। अब यहाँ पे t जो दिया हुआ है ये ईयरली है, ईयर में है, ठीक है, ईयर में है। बार बार बोल रहे हैं, दोनों जगह हम सेम कर रहे हैं, सेम कर रहे हैं, है ना। वहाँ भी मैंने बोला था r और t को सेम रखिएगा, तब ये n वाला जो फंडा लगेगा। नहीं तो यहाँ पे हाफ ईयरली है और यहाँ पे ईयरली है तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा, एन वेन कहीं कहीं हो जाएगा, ठीक है। तो हमेशा अब याद रखें कि ईयरली होना चाहिए, नहीं है तो उसको बनाइए, ठीक है। गॉट इट। चलिए अब हम ऐसे बात करते हैं यहाँ से। अब देखिए CI क्या होता है। CI कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर जो A में से P को प्रिंसिपल को घटा देंगे, उसी को हम बोलते हैं CI। मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट को लाने के लिए मिश्रधन में से मूलधन को घटाना है, ठीक है। तो इसको यदि वैल्यू पुट कर दीजिएगा यहाँ से और हम P कॉमन ले लेते हैं, तो देखिए ऐसा फॉर्मूला बन जाता है 1 प्लस R इंटू n पावर T इंटू n। देखिए हम लिखते रहेंगे इसीलिए ना कि कभी आप गलती ही नहीं कर पाओगे, गलती नहीं कर पाओगे। और ये हमेशा याद रखना, दोनों का यूनिट सेम है, ठीक है। चलिए अब देखिए इसमें अब n एक ईयर के लिए यदि मानते हैं हम, ठीक है, तो देखिए कटवर्ट के क्या आ जाता, सीधे P इंटू R। यदि देखिए ये पहले आप लिख लीजिए इतना। अब हम यदि मान लेते कि एक ईयर के लिए, अब हम जो ऊपर बोले थे, ठीक है, तो फॉर 1 ईयर, अब कंपेरिजन करते हैं, ठीक है, फॉर 1 ईयर, एक ईयर के लिए देखिए क्या होगा। बाकी सब चीज़ समझ लीजिएगा, ये ईयरली है, ठीक है, टाइम भी 1 ईयर है, तो n बराबर ईयरली के लिए मैंने क्या बोला था 1 हो जाएगा। तो यहाँ से पुट कर दीजिए 1 प्लस इंटू 1 इंटू 1 माइनस 1, ठीक है। अब इसको जब सोल्व करेंगे आप तो देखिए क्या आएगा, P 1 प्लस R बाई 100, ठीक है, माइनस 1। देखिए 20 से 20 कट गया, P इंटू R बाई 100, और यही आपका हो जाता है
देख लीजिए SI भी यदि निकालते हैं आप तो क्या लिखते हैं, P इंटू R इंटू T बाई 100 लिखते हैं ना। अब चूंकि ये 1 ईयर है तो 1 पुट कर देंगे तो P इंटू R बाई 100। अब देखिए ये बराबर हुआ कि नहीं हुआ ना। तो 1 ईयर के लिए, इसीलिए मैंने बोला था कि हमेशा 1 ईयर के लिए आप SI लीजिए CI लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक दिन भी ज़्यादा जाएगा ना तो फिर आपको CI ज़्यादा देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब इतना समझ गए हैं तो हम कुछ कुछ रिलेशंस लिख लेते हैं जिससे आपको फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, अब मान लीजिए, ठीक है, R1 रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, कितना टाइम के लिए, T1 टाइम के लिए। सिमिलरली R2 रेट ऑफ इंटरेस्ट है कितना, T2 टाइम के लिए। ठीक है, यह है रेट ऑफ इंटरेस्ट और ये टाइम। ठीक है, इसी तरह Rn हम दे दिए रेट ऑफ इंटरेस्ट Tn टाइम के लिए, और तब बोलेंगे कि तुम CI बता दो हमको। तो पहले देखिए CI डायरेक्ट नहीं निकल सकता है, पहले आप क्या करेंगे, पहले आप मिश्र धन निकालेंगे, उसमें से मूलधन घटा देंगे। तो देखिए अब डिफरेंट हो रहा है तो अलग अलग लिख दीजिए, T1 बाई 100 T1 टाइम के लिए। अब दूसरा टाइम अलग है तो इसको अलग लिख दीजिए, 1 प्लस R2 इंटू T2 होगा ये। ठीक है, जिस देखिए जो टाइम है उसी का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो टाइम है उसी का रेट ऑफ इंटरेस्ट, और मल्टीप्लाई करते चल जाइए कहाँ तक, जहाँ तक वो दिए हैं। जनरली 2 या 3 टर्म ही पूछते हैं कि मान लो कि 3 ईयर के लिए लिया है और तीनों में अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो ये तो 1 हो जाएगा। सिर्फ यहाँ पे आपको डिफरेंट वैल्यू पुट करना है। 1 प्लस Rn बाई 100 के पावर Tn। ठीक है, ये हो गया आपका रेट ऑफ मतलब ये मिश्र धन। ठीक है, और ये जब आ जाए तो CI निकालने के लिए क्या, A में P को घटा दीजिएगा। तो ये देखिए ये जो फॉर्मूला मैंने बताया वो कारगर होता है, मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर तक। ठीक है, क्यूब वगैरह आएगा ना तो फिर आपका हालत ख़राब होने लगेगा, या फ्रैक्शन में दे दिया ना तब तो और हालत ख़राब होने लगेगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपको यहाँ पे आ गया 3/2, तो उसको आप कैसे करेंगे, नहीं हो पाता है। ठीक है, तो उसके लिए अलग भी मेथड है, तो हम एक इजी मेथड आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, वही चीज़ आप हमेशा यूज़ करेंगे। ठीक है, तो पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल क्या ले रहे हैं कि आप ना किसी से पैसा लिए हैं 1000 रुपये, बहुत ईजी ले रहे हैं। ठीक है, ताकि आप ना आराम से कैलकुलेशन कर सकें। ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने लिया है 20%, और कितना साल के लिए लिए हैं आप, 2 ईयर के लिए। ठीक है, तो एक में SI बताना है और 2 नंबर में आपको CI बताना है, और 3 नंबर में डिफरेंस बताना है। मतलब दोनों का डिफरेंस मतलब क्या, CI माइनस SI, मतलब डिफरेंस कितना आ गया 2 साल में। तो देखिए सब चीज़ दिया हुआ है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन ले रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे हम लोग। इसका सोल्यूशन के लिए आपको सब चीज़ पता है, बस एक फॉर्मूला नहीं पता है, कि वो भी पता है, वो भी पता है, P इंटू R इंटू T बाई 100। ये किसके लिए होता है, SI के लिए, सिंपल इंटरेस्ट के लिए। अब जो जो वैल्यू दिया है पुट कर दीजिए करस्पॉन्डिंग। P कितना दिया हुआ है 1000, 1000 रुपया। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 20। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ रहता है ना, तो अंडरस्टूड मानिएगा कि ईयरली है। क्या बोल रहे हैं, नहीं लिखा हुआ है मतलब ईयरली है, और लिखा भी है ईयरली तब तो कोई दिक्कत नहीं। नहीं लिखा है तो ईयरली लेना है, और यदि वो हाफ ईयरली बोलेंगे ना तो वहाँ पर वो मेंशन स्पेशली करेंगे, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, मतलब ये ईयरली है। ठीक है, अब टाइम देखिए कितना साल के लिए, 2 साल के लिए बाई 100। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो यहाँ से आपको जो आ जाएगा 400 रुपया आ जाएगा। मतलब 2 साल में ना आपको 400 एक्स्ट्रा रुपया देना है, मतलब आपको टोटल 1400 रुपया अगला बंदा को देना है आपको। अब देखिए सेकेंड में आते हैं CI। तो CI तो डायरेक्ट हम लोग निकाल नहीं सकते। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले अमाउंट निकालेंगे। तो अमाउंट का क्या फॉर्मूला होता है, P इंटू 1 प्लस R बाई 100 इंटू N के पावर T इंटू N।
अब हम n क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमको कभी गलती ना हो, n लिखने से आपको ई समझ में आ जाए कि अच्छा n का क्या मीनिंग है, ठीक है। ऐसे तो यहाँ देखिए p के जगह पे 1000 है, ठीक है। 1 प्लस r के जगह पे कुछ नहीं दिया हुआ, मतलब ईयरली है 20, तो n का मान क्या हो जाएगा ईयरली के लिए 1, और कितना साल के लिए है 2 साल के लिए, तो 2 इंटू फिर से ईयरली है तो 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए इसको जब सॉल्व आप करेंगे तो ये देखिए 5 टाइम कट जाएगा, ठीक है। इसको और थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो देखिए 1000 इंटू 1 प्लस 1/5 का पावर 2 रहेगा। इसको और अच्छे से सॉल्व करेंगे तो देखिए ये 6/5 का होल स्क्वायर आएगा, ठीक है। और एक बार करते हैं सॉल्व 36/25। अब इसको जब आप मतलब सॉल्व करके लाएंगे तो ये देखिए 40 टाइम कट जा रहा है, ठीक है। अब देखिए 40 इंटू 36 ये कितना आ गया ये देख लीजिए, तो 0 6 चौक 24 और 12 2 14, ये कितना आ गया, ये CI नहीं है, ये अमाउंट है जो आपको देना पड़ेगा। लेकिन CI क्या होता है A माइनस P, तो 1440 रुपया माइनस 1000 रुपया, मतलब आपको कितना देना है 440 रुपया। अब यहाँ से आप देख सकते हैं, अब मैं ये इससे आप प्रूव हो गया ना कि देखिए CI में सेम ईयर के लिए, देखिए SI में सेम ईयर के लिए 400 हुआ और CI में उसी के लिए 440 रुपया हो गया। तो ये 40 रुपया आखिर आया किसके, तो यही चीज़ जो है ना बढ़ जाता है, क्योंकि आप 2 साल के लिए लिए ना, तो 1 साल के लिए आप दिए लेकिन 1 साल का इंटरेस्ट नहीं दिए, तो इंटरेस्ट पे वो इंटरेस्ट ले लिया है, इसीलिए ये अब बढ़ गया है, ठीक है। ये तो हो गया इजी, आराम से आप कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन इसमें दिया हुआ था कि डिफरेंस बताओ, डिफरेंस था किसका CI माइनस SI का। तो CI माइनस SI का डिफरेंस क्या हुआ 440 माइनस 400, मतलब 40 रुपया का डिफरेंस आ गया, ठीक है। यही चीज़ को आपको निकालना पड़ता है, ठीक है। इतना समझ गए। अब मान लीजिए कि 3 ईयर के लिए दे देता तो ऐसे ही निकालते वगैरह, ऐसे रहता है, ठीक है। लेकिन स्पेशली कुछ फॉर्मूला है, ठीक है, तो वो मैं लिख देता हूँ, ठीक है। कि किसी भी टाइम का डिफरेंस, मतलब मान लीजिए CI माइनस SI पूछ दिया, तब देखिए CI माइनस SI कोई भी टाइम के लिए, बाकी सब टर्म आप समझ जाएंगे, ठीक है। उसके अंदर जो भी लिखा हुआ है सबका अपना सिग्निफिकेंस होना चाहिए, ठीक है। तो 1 प्लस R/100 इतना समझ गया, ठीक है। इसका पावर T, ठीक है। यहाँ n नहीं लिखे, इसका मतलब आप छोड़ नहीं दीजिएगा, वो है, लेकिन ये अंडरस्टूड है, ईयरली वाली बात हो रही है। R इंटू T/100 माइनस 1 ये होता है, ये किसी भी ईयर के लिए T टाइम के लिए है, ठीक है। लेकिन ये आपसे नहीं पूछेंगे, वो मैक्सिमम पूछते हैं ना 2 ईयर के लिए, क्या बोलते हैं वो 2 ईयर के लिए। तो स्पेशल केस में देख लेते हैं, स्पेशल केस शॉर्ट में स्पेशल को लिखे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि स्पेलिंग नहीं आता है, ठीक है। स्पेशल केस में जब CI माइनस SI 2 ईयर के लिए, T बराबर 2 ईयर, जब भी आपको दिया रहे T बराबर 2 ईयर के लिए बात हो रही है, ठीक है। तो आप हमेशा याद रखेंगे, ठीक है, कि डिफरेंस जो होता है, CI माइनस SI का, वो होता है P इंटू, ठीक है, R² बाई 100 का स्क्वायर, या इसको ऐसे लिख सकते हैं P इंटू R/100 का स्क्वायर, बस ये होता है डायरेक्ट। अब इसको हम कैसे मान ले, आप बोले और मान ले, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो अभी चूंकि दिया हुआ है एक ऊपर क्वेश्चन, तो आना चाहिए 40, डिफरेंस ही तो अपन ने पूछा था, ठीक है। तो देख लीजिए ईयर भी 2 ईयर दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे डिफरेंस जो आएगा, क्या दिया हुआ था, P बराबर दिया हुआ था 1000 रुपया, ठीक है। R बराबर दिया था 20 एंड T बराबर दिया था 2 ईयर, ठीक है। कितना दिया हुआ था
डिफरेंस हम डायरेक्ट शॉर्ट में लिखते हैं, ठीक है। क्या होगा, p इंटू r बाई 100 का होल स्क्वायर, ठीक है। p 1000 r 20 बाई 100 का होल स्क्वायर, यही तो था। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 टाइम कट जाएगा और देखिए यहाँ से 25 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से डायरेक्ट आपको क्या आएगा, 40, यही तो आप लाए हैं। तो ये हो गया आपको स्पेशल केस में, ठीक है। p इंटू आर का r बाई 100 का होल स्क्वायर, आप ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। इतना हो गया। अब देखिए मान लीजिए कि ये 2.5 साल के लिए पूछ दे तो कैसे निकालते हैं। तो देखिए ये हो गया फॉर्मूला। जब कुछ याद नहीं है तब ये फॉर्मूला यूज़ कीजिए। यदि आप अच्छा है, थोड़ा सा आप लॉजिकल जानते हैं, मतलब चीज़ों को सोल्व करना, तो देखिए इसको कैसे और सॉल्व किया जाता है, सो मैं बता दे रहा हूँ। बस यही आज का लास्ट होगा, उसके बाद अनदर बिल, ठीक है। ये बहुत कारगर है, ठीक है। ये मतलब आप सोच नहीं सकते, उससे भी ज़्यादा कारगर है, ठीक है। जो मैं बता रहा हूँ सब बताते हैं ये चीज़, मैं भी वही बता दे रहा हूँ। अपन पहले क्वेश्चन लिखते हैं और स्टेप बाय स्टेप सुनेंगे आपकी क्या मैं बोला हूँ, ठीक है। देखिए अभी इजी है, इससे भी आना चाहिए पहले, इसीलिए मैं ये ला रहा हूँ कि मतलब अभी जो फॉर्मूला बताऊँगा उससे सेम वैल्यू आना चाहिए, तब आपको बिलीव होगा, तब इसका आगे एक्सपेंशन करेंगे। तो देखिए अभी क्या है, 2 साल के लिए है। अभी यहाँ पे डायरेक्ट क्या निकालना है, वही चीज़ ऊपर वाला क्वेश्चन, ठीक है। SI निकाल दो, 2 में CI निकाल दो और 3 में डिफरेंस निकाल दो। बस ये 3 क्वेश्चन है, सेम है, ठीक है। अब देखिए इस मेथड में क्या करते हैं, सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले देखिए हम डायरेक्ट यहाँ पे बता देंगे। अब R जो है ना, R को फ्रैक्शन में तोड़ लें। फ्रैक्शन मतलब भिन्न में तोड़ ले, भिन्न बना ले। R को मतलब दर को भिन्न बना ले, बस यही इतना ही करना है, बाकी सब चीज होता रहेगा। तो देखिए 20% है तो नीचे किए तो ये कट के कितना आ जाएगा, 5 टाइम कट जाएगा, 1/5, ठीक है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों आ गया। ये हो गया क्या, न्यूमरेटर, इसको क्या बोलते हैं, अंश हिंदी में। और ये हो गया आपका डिनोमिनेटर, क्या हो गया, डिनोमिनेटर। ये हो गया आपका हर, ठीक है। डिनोमिनेटर हर हो गया ये, ठीक है। इतना समझ गए, तब हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है। चलिए अब आपको यहाँ से क्या करना है वो चीज़ को समझिए। जब आप इसको तोड़ेंगे ना, वो नॉर्मली ऐसा ही देंगे क्वेश्चन, ठीक है। वो ऐसा देंगे ना कि हमेशा ना अंश में एक ही आएगा, हमेशा अंश में मोस्ट ऑफ द टाइम एक ही आएगा। तो अंश के बारे में आपको सोचना नहीं, सिर्फ आपको हर के बारे में सोचना है। किसके बारे में, हर के बारे में सोचना है, ठीक है। तो हमेशा हर के बारे में सोचें। अब क्या करना है देखिए, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे ना एक हाइपोथेटिकल जो होगा ना प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे। हाइपोथेटिकल मतलब क्या होता है पता है, जो आप भ्रम में रहते हैं ना कि हाँ समथिंग कुछ चीज़ मान लेते हैं ना, वो वाला चीज़, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ प्रिंसिपल कैसे निकालते हैं। ये हाइपोथेटिकल इमेजिनरी है ये, ठीक है, ये इमेजिनरी है, ठीक है। प्रिंसिपल ये क्या है, काल्पनिक है, काल्पनिक वाला जो अभी निकालेंगे। एक्चुअली तो वो दिया हुआ है, अभी अपना काल्पनिक कैसे निकालेंगे वो देखिए। अब जो हर में लाए हैं, हर यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं का पावर समय जो दिया हुआ है वो देखिए, बस इतना ही लिखना है। इंग्लिश में लिखे तो डिनोमिनेटर का पावर। देखिए स्पेशल केस में होता है ना कि चीज़ स्पेशली होनी चाहिए तब वो कंडीशन अप्लाई होता है, और जनरल जो होता है वो हर जगह वैलिड है। जो फॉर्मूला मैंने लिखा वो हर जगह वैलिड है। ये सब के लिए सब चीज़ स्पेशल होना चाहिए वगैरह वगैरह होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 5 के पावर कितना हो जाएगा, टाइम कितना था 2 ईयर था, तो टाइम 2 दे दीजिए। ये कितना आ गया
अब आपका है ना ये 25 बस मान के चलिए कि अभी आपके लिए p कितना है 25 है। इतना समझ गया? चलिए बस अभी इतना ही समझना था। अब हम 2 लाइन में आंसर तक आ जाएंगे। कितना साल रहेगा उसको लिख देंगे, जो साल रहेगा उसको लिखेंगे। पहला साल, ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट ईयर। सिमिलरली अभी 2 ही साल है ना अपना, ये हो गया आपका सेकेंड ईयर। थर्ड रहता तो थर्ड लिख, ठीक है, इतना लिख दिया। अब देखिए अब क्या करना है, तो अब एक ही चीज आपको करना है कि जो वैल्यू आपने यहाँ लिया है वो p है, वो क्या है p है। तो इस चीज को कहाँ लिखेंगे वो देखिए। अब प्रिंसिपल जो इमेजिनरी वाले की बात हो रही है, ये i वाला, i मतलब इमेजिनरी, काल्पनिक, ये क्या है इमेजिनरी वाली की बात हो रही है, काल्पनिक, वो लिख लीजिए यहाँ पे। अब पहला वैल्यू में आप क्या करेंगे वो देखिए, यहाँ पे और यहाँ पे कुछ लिखना है। अब क्या लिखना है वो देखिए। तो आप जो निकाले हैं ना, जो आप अभी निकाले हैं ना, उसको भिन्न से गुना कर दीजिए। जो भिन्न था आपके पास क्या था 1/5, मतलब ये रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये कुछ नहीं है, ये आर है, फ्रैक्शन के फॉर्म में आर है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 में 1/5 से करेंगे तो ये कट के कितना आ जाएगा 5 टाइम। जो आ गया वो वैल्यू यहाँ लिखिए और सेम रिपीट कीजिएगा, यहाँ भी वही लिखिएगा। इतना तक आप पहुँच गए? इतना तक पहुँच गए कि नहीं? चलिए अब देखिए अब क्या करना है। देखिए मैं आपको एक एक चीज़ लिख रहा हूँ इसलिए टाइम लगा ना, नहीं तो 1 मिनट के अंदर हो जाता है सॉल्व। ठीक है, समझ गए? p को क्या करना है, वही r से फिर मल्टीप्लाई कर देना है। तो सर ये क्यों निकाले जब वही करना था? तो सबका रीजन है, ठीक है, अभी पहले यहाँ समझेंगे। अब देखिए अब क्या करना है, चूंकि सेकेंड ईयर में हमको सब चीज़ निकालना है, ठीक है, सेकेंड ईयर तक एक चीज़ छूटेगा। अब इसमें क्या छूट रहा था कि इसका तो इंटरेस्ट लिए ही नहीं। इसको अब क्या करेंगे ये देखिए। अब सबको ना लास्ट तक पहुँचाना है। जो बच गया है, कौन बच गया है, ये जो ये लिखे हैं ना, उसको ऐसे कीजिएगा 20 और एक बार में यहाँ तक पहुँचा दीजिएगा उसको। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ आएगा लेकिन क्या आएगा 5 नहीं आएगा। क्या आएगा वो देखिए, सेम चीज़ मल्टीप्लाई हो, मतलब समझे कि जो r से वहाँ मल्टीप्लाई किए थे वही चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई होगा 1/5 और जो कट के आएगा वो आंसर। तो देखिए 5 में 5 को डिवाइड कीजिएगा तो 1 आ जाएगा। इतना समझ गए या नहीं? अब देखिए आपका हो गया, मतलब आंसर अब आ चुका है। कैसे? तो ऐसे देखिए। अब जो जो चीज़ लिखता हूँ उसको याद रखेंगे तो आपके लिए बहुत ही कारगर रहेगा। पहला लाइन जो भी होगा आप लिखे होंगे वो आपको SI दे देगा, ऐड कर दीजिएगा तो ठीक है। ठीक है, इतना समझ गए? टोटल को ऐड यदि कीजिएगा, टोटल ऐड करिएगा, वो आपको CI दे देगा डायरेक्ट। तो देखिए अब हमको बोलेगा कि SI कितना है, तो कितना है इस लाइन को ऐड कीजिए। 20 5 + 5 कितना हो जाएगा 5 + 5 10 तो था ही नहीं, 400 था अपना। तो आते हैं, ठीक है, पहले अभी 10 याद रखें। टोटल कितना है तो 5 + 5 + 1 मतलब 5 + 5 + 1 मतलब 11। CI 11, ये 10, ऐसे क्या हो क्या रहा है, यहाँ तो 400 आना चाहिए। अब देखिए इसमें बस यही एक ट्विस्ट है कि इसको कन्वर्ट फिर करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आप जो ये इमेजिनरी लिए हैं एक्चुअली में तो ये है नहीं, तो उससे कंपैरिजन ओरिजिनल वाले से करना पड़ेगा। इतना यदि समझ गए हैं तब। अब देखिए इसको कैसे करते हैं कंपैरिजन, लास्ट लाइन में नाउ, ठीक है, P इमेजिनरी P रियल, मतलब एक्चुअल जो दिया हुआ था उसके बराबर कर दीजिए। मतलब यहाँ पे डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 25 इक्वल हो जाएगा, ठीक है, किसके
25 इक्वल हो जाएगा किसके, 1000 था ना, हाँ 1000 की। तो यहाँ से 1 का मान नहीं निकल जाएगा, एक इमेजनरी, ठीक है, एक इमेजनरी। ये सब चीज़ जो भी आया ये सब कैसा है, इमेजनरी चीज़ है, ये सब इमेजनरी है। अभी ओरिजिनल में इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है, ये सब अभी इमेजनरी है, इसको ओरिजिनल में कन्वर्ट करना है, ये भी अभी इमेजनरी है, ठीक है। तो एक इमेजनरी यहाँ से आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, आप ही बताएं हमें। एक इमेजनरी जब हम निकालने जाएंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप 1000 डिवाइड बाई 25, मतलब यहाँ से जब कट के आएगा ये 40 टाइम कट जाएगा। मतलब कहीं भी हमको एक इमेजनरी दिखेगा ना तो हम वहाँ 40 लिख सकते हैं, ये रियल हो गया, ये रियल हो गया। मतलब इमेजनरी चीज़ को रियल बनाने के लिए हमको 40 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चीज़ों को समझें, मैं बहुत अच्छे से समझाया हूँ। अब देखिए इमेजनरी SI हमको पता है और इमेजनरी हमको CI पता है, उसको ओरिजिनल रियल बनाने के लिए क्या करेंगे, एक I को 40 चाहिए तो 10 I है, कितना चाहिए तो गुणा कर दीजिए, समझे। इसीलिए अब खत्म आपका क्वेश्चन। SI रियल मतलब जो एक्चुअल में जो होना चाहिए, SI इमेजनरी और इंटू कितना हो जाएगा 40। क्यों, क्योंकि एक इमेजनरी 40 के बराबर आया, मतलब ये 10 आया था ना, उसमें 40 से गुना कीजिए, कितना आ जाएगा 400। सिमिलरली CI रियल जो आएगा आपका, एक्चुअल जो आना चाहिए था, तो CI इमेजनरी में किससे गुना करना है 40 से। क्यों 40 से, क्योंकि यहाँ निकाल के लाए हैं, जो आता है उससे, हमेशा 40 नहीं, 11 इंटू 40, यही तो लाए थे 440। आपको अब याद आ रहा होगा, अपन लाए थे ना, ठीक है। तो इसके लिए ना थोड़ा सा आपको बस मेहनत करना पड़ा, मतलब समझ रहे हैं, थोड़ा सा इसमें ना एक बार अच्छे से देखना पड़ता है, बाकी आपको हो जाएगा। अब देखिए डिफरेंस, ये आपका क्वेश्चन बन गया, दिस। अब डिफरेंस देखिए, तो SI माइनस CI, तो देखिए आप या तो यहाँ से कर लीजिए या इमेजनरी वाला कर लीजिए। तो इमेजनरी वाला क्या था, CI माइनस SI होगा, सॉरी, क्योंकि CI ही बड़ा होता है ना, यहाँ पे ये मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं। CI माइनस SI, यहाँ क्या हो जाएगा 11 माइनस 10, मतलब 1। ये क्या है 1 इमेजनरी है, ये बात इमेजनरी की हो रही है, ठीक है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा 40 रुपीज़ के, क्योंकि 1 इमेजनरी आप ला चुके हैं, यहाँ से देखिए 40, ठीक है। ये 1 है, क्या है 1I इमेजनरी, समझ गए। अब यहाँ से देखिए डिफ़िकल्ट कैसे होता है, यदि मतलब 2.5 साल या 1.5 साल के लिए पूछ देता तो उसमें आपको दिक्कत होता, लेकिन यहाँ पे दिक्कत नहीं होता। क्यों, क्योंकि देखिए निकालते 2 साल के लिए, ठीक है, लेकिन लास्ट में क्या करते हैं ना, इस पार्ट को ना 1/2 से डिवाइड कर देते हैं, 1/2 से इसको डिवाइड कर देते, तो आधा साल का ये दे देता, समझ गए, नहीं समझे। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं उसके बाद। अब देखिए आपको हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं समझने के बस पर्पज से, इस पर उत्तर नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट बनाएंगे, ठीक है। देखिएगा, आप खुद देखिएगा कितना फास्ट हो जाएगा, ठीक है। मान लेते हैं लेट P बराबर कुछ भी मान लेते हैं कि क्या मान लेते हैं बताइए आप ही, 40, चलिए इतना 6400 मान लेते हैं, ठीक है। ये क्या है P बराबर 6400 रुपया है, ठीक है। R का वैल्यू मैं मान लेता हूँ कि नहीं, चलिए मान लेते हैं 25%, ठीक है। अब ये जस्ट मान
टाइम बराबर हम बस सोच लेते हैं ना कि हमको 2.5 साल के लिए निकालना है। कितना? 2.5 साल के लिए। तो आप अब सब मेथड से निकाल सकते हैं, जाके उससे निकालिए तो उसमें थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा आ जाएगा। ठीक है, इससे हम लोग चलेंगे। तब आपको क्या फाइंड करना है? SI, 2 में आपको CI और 3 में आपको फाइंड करना है डिफरेंस। तो अब सब चीज़ आप जान चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन बहुत आसान है, बस आपको समझ में आना चाहिए। अब आपको देखिए कि सबसे पहले दिक्कत आपको कहाँ होगी, उस पर बात कर लेते हैं। कि सर आपने तो बताया है टाइम को, मतलब अब जितना पार्ट रहेगा उतना में लिखने, 2.5 है तो क्या 2.5 लिखेंगे? ऐसा तो नहीं होता है। तो टाइम को ना आप एक्स्ट्रा बढ़ा के लिख दें, मतलब अगला जो संख्या आने वाली है, अगला जो संख्या आने वाला है जो इंटीजर, उस तक ले जाए। मतलब समझे कि t बराबर दिया कितना है? 2.5 ईयर, यही तो है दिया हुआ। तो इसको ना नेक्स्ट इंटीजर तक ले जाएं। कितना हुआ? 3 ईयर के लिए आप कैलकुलेशन कीजिए, बाद में आप देखिएगा। ठीक है, बस अब 3 ईयर के लिए कैलकुलेशन, इतना हो गया। सेकेंड में मैंने क्या बोला था, ये तो अभी ऐसे था। फर्स्ट में मैंने क्या बोला था कि जो r दिया हुआ है उसको क्या भिन्न बनाना है, तो भिन्न बनाइए। 25/100 क्या आ जाएगा? 1/4। आपको ऊपर नहीं देखना है, आपको डिनोमिनेटर को देखना है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर को आप देखेंगे तो यहाँ से आप p निकाल सकते हैं। ठीक है, तो p कितना हो जाएगा ये बता दीजिए। p कितना हो जाएगा? तो देखिए p बराबर, यहाँ से p आ जाएगा। मैंने बोला था डिनोमिनेटर का पावर टाइम कर देने के लिए, तो टाइम कितना है? 2.5 साल नहीं पुट करना है। ठीक है, आप जो लाए हैं वो पुट करना है। कितना लाए हैं? 3, तो ये पुट करना है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए कितना आ गया? 64। बस अभी ये इमेजिनरी है, ये क्या है? I लिख देते हैं, इमेजिनरी चीज़ है ये। 64 एक्चुअली में तो 6400 है ना। ठीक है, इतना समझ गए। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या करना है अपन को, साल लिखना है। ठीक है, तो साल लिखिए। कितना साल की बात हो रही है? 1 साल, यहाँ 2 साल और यहाँ 3 साल की बात हो रही है। ठीक है, 3 ईयर के लिए हम लोग आ जाते हैं। अब देखिए मैंने क्या बोला था कि यहाँ पे आप p इमेजिनरी की बात कर रहे हैं, तो p इमेजिनरी का वैल्यू लिखिए। तो 64 है, तो यहाँ 64 तो पुट करना नहीं है, यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई करके पुट करना होता है। क्या मल्टीप्लाई होता है? जो आप निकाले हैं r, तो इसमें मल्टीप्लाई कीजिए r से। ठीक है, ये r है, तो 1/4 है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? आप ही बता दीजिए कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे 16 हो जाएगा। और यही रिपीट कर दीजिए अब सब पे, यहाँ भी 16 दे दीजिए, यहाँ भी 16 दे दीजिए। ठीक है, अब इतना समझ गए। अब मैंने क्या बोला था कि जो फर्स्ट लाइन होता है वो SI हो जाता है, मतलब SI आपका आ चुका है। अभी सबको ऐड कर दीजिएगा, मतलब 16 + 16 + 16 16 48। 48 जो है आपका इमेजिनरी में आ चुका है, मतलब ये 48 जो है इमेजिनरी पार्ट आ चुका है आपका, मतलब काल्पनिक में SI आ चुका है, लेकिन CI नहीं आया है। CI के लिए मैंने क्या बोला था कि आपको हर को लास्ट तक पहुंचाना है। तो देखिए इसको डायरेक्ट यहाँ नहीं पहुंचाना है। देखिए नहीं बोले ना, मतलब यहाँ ऐसे नहीं करना है। क्या करना है? देखिए क्या करना है, इसको डायरेक्ट नहीं, एक घर सब तरफ सकता है, मतलब एक से ज़्यादा घर नहीं तरफेगा, ऐसे ही याद रखना है। ठीक है, देखिए हम आते हैं उस पर। ये देखिए, ठीक है, तो हमने क्या बोला कि एक घर मात्र वो जा सकता है एक बार में। तो देखिए यहाँ से उसको कहाँ जाना है? अगला, तो अगला ये यहाँ तक जाएगा, सेकेंड ईयर वाले के पास जाएगा। सेकेंड ईयर वाले के पास जाएगा तो बोला कि तुमको हम डायरेक्ट एक्सेप्ट नहीं करेंगे, गुना होके आओ। किससे गुना होगा? r से। तो 1/4 है, तो 1/4 से जब गुना कीजिएगा तो 16 को 1/4 कीजिएगा तो 4 आएगा। अब यही 4 सेम यहाँ लिख देना है, यही 4 यहाँ सेम लिख देना है, जो आया उसको आगे बढ़ा देना है। ठीक है, इतना हो गया। अब ये यहाँ तक पहुँच गया। अब देखिए इसको अब पहुँचाना है, एक एक घर के एक एक स्टेप जा रहा है। ठीक है, डायरेक्ट नहीं पहुँचा सकते हैं। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा, लेकिन यार 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे ना तो उससे आसान है, उसमें जो कैलकुलेशन करने जाओगे। अब देखो यहाँ से फिर एक स्टेप आगे जाना है, लेकिन ये बोला कि डायरेक्ट एक्सेप्ट नहीं होता है, कुछ मल्टीप्लाई होके आइए। तो ये क्या बोलेगा कि हाँ हम r से मल्टीप्लाई होके ही आ रहे हैं। तो r से मल्टीप्लाई होगा 4, 1/4, तो कितना आ गया? 1।
इतना यदि समझ में आ गया होगा तब फिर आसान है, नहीं तो मुश्किल है। अब देखिए, अब यहाँ पे आपका आंसर सारा आ चुका है, बस अब भ्रम है, मतलब दिख नहीं रहा आपको। अब देखिए दिखाते हैं। अब देखिए टोटल सम बराबर क्या हो जाएगा, सी आई। कैसा सी आई, इमेजिनरी वाला। टोटल सम लिखिए 16 + 16 + 16, 16 + 16 + 16, फिर ऐड कीजिए किसको, ये 4 और ये 1, किसी को नहीं छोड़ना है। अब देखिए 16 × 48 ऑलरेडी ये था, उसमें 9 जोड़ दीजिए तो आ जाएगा ये 57i। आपका आंसर आ गया, लेकिन ये आ गया इमेजिनरी में, आपको रियल में है कन्वर्ट करना। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे। अब देखिए वो भी गलत है, क्यों, 3 साल के लिए आप ऐड किए। आप क्या किए, ऐड 3 साल के लिए ऐड किए। आपको ऐसे ऐड करना नहीं था। अभी 3 ईयर के लिए हम निकाल दिए ना, हमको 2.5 ईयर के लिए निकालना है। ठीक है, लेकिन अभी हम 3 ईयर के लिए निकाल लेते हैं, फिर 2.5 ईयर के लिए बात करेंगे। ठीक है, अभी चलिए अब निकाल लिए हैं तो 3 ईयर के लिए ही बात कर लेते हैं, फिर 2.5 ईयर के लिए इसी में बात कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे अभी आप कन्वर्ट करेंगे पी आई को किससे, पी रियल से। पी आई मतलब इमेजिनरी कितना था वो बता दीजिए, कितना था, 64 था। 64i बराबर 6400 था। तो यहाँ से एक आई 1i जो होगा इमेजिनरी वो कितना हो जाएगा, 6400 बटा 64 बराबर क्या होगा 100। मतलब कहीं भी आएगा तो 100 से गुना कर देना है। तो यहाँ से आप इतना तो आप निकाल लिए होंगे, इतना तो आप निकाल लिए होंगे कि सी आई कितना आएगा। अब हम नीचे नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट यहीं पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, कि नहीं कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 57 × 100 मतलब 5700 हो गया। इतना समझे या नहीं, चलिए अब हम इसकी बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ देखिए 48 × कितना 100 कितना हो गया 48 100। इतना आ सकता है क्या, बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी हाई दिया हुआ है। ठीक है, 25% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो आ सकता है। ठीक है, अब इसको हम कैसे मान लें। अब डिफरेंस देखिए, डिफरेंस तो आराम से घटा के निकाल सकते हैं। देखिए एक को मैं निकाल देता हूँ यहाँ पे सेम फॉर्मूला से। ठीक है, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। देखिए इसको हम रफ चेक कर रहे हैं। ठीक है, रफ में बना रहे हैं कि इतना आएगा क्या। ठीक है, तो देख लीजिए ऐसा ही बस निकालेंगे, एक आ जाएगा, मतलब दूसरा भी सही होगा ना, P × R × T / 100। तो चूंकि 3 साल के लिए बात कर ली है, तो 3 साल की ही अभी बात की थी। तो ये 6400 रुपया था आपके पास। आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट 25% लिया है और 3 साल के लिए लिया है। ठीक है, तो अब देखिए आपके पास क्या होगा। ये देखिए 4 टाइम काट दीजिए, 4 टाइम कट गया। ठीक है, अब देखिए इसको जब काटिएगा आप यहाँ से 16 16 मरतब में 1600 मरतब में कट जाएगा और 3 देखिए 4800 रुपया आया या नहीं, मतलब आ सकता है, सही आया है। ठीक है, इतना बिलीव हो गया ना, तो नीचे वाला भी सही होगा, इतना मान लीजिए। अब देखिए अपन का क्वेश्चन ये था ही नहीं, हम अपन का क्वेश्चन क्या था, 2.5 साल के लिए, 2.5 साल के लिए था ना। अब 2.5 साल के लिए चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे गैदरिंग नहीं करेंगे, नीचे चलते हैं। ये 3 साल के लिए हम लोग ने निकाल दिया था मिस्टेक से, तो उसको रहने दीजिए, मिस्टेक रहने दीजिए, नया फिर बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे साल लिख देते हैं, 1st, 2nd और 3rd स्पीड में लिखते हैं। ठीक है, अब चूँकि सब चीज़ आप समझ चुके हैं, डायरेक्ट यहाँ पे 16 16 16। ठीक है, और ये जो आया था एक बार में पहुँच नहीं पाएगा, 1/4 से मल्टीप्लाई होगा 4, और जो आएगा यहाँ पे रिपीट, फिर इसको 1/4 से, क्यों 4 से, R जो है ये 1/4 नहीं, R है वही। अब देखिए इतना कोई दिक्कत नहीं है, P भी लिख देते हैं ताकि आप दिक्कत ना माने। P बराबर क्या था, इमेजिनरी की बात हो रही है ना, ये इमेजिनरी वाली पार्ट है। P था 64, उसमें से आपने मल्टीप्लाई R से किया था। ठीक है, तब इतना आया था, इतना समझ गए। चलिए अब चूंकि हमको 2.5 साल का निकालना है, बस यहीं पे आप समझ गए ना, तो आपको कोई भी क्वेश्चन कितना भी साल का बोलेगा निकाल देंगे। देखिए 2.5 साल के लिए निकालना है, तो 2 साल तो हमको कंप्लीट है, 2 साल कंप्लीट है,
दिक्कत यहाँ है, मतलब ये जो भी वैल्यू आ रहा है उसका आधा ही इनको लेना है। तो बस वही काम कीजिए, इसको ऐड कीजिए, मतलब समझ रहे हैं, इस पार्ट को ना 2 से डिवाइड कर दीजिए ऐड करके, और उसी को आप ले लीजिए, वो आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया? जो भी आएगा आपका, जो भी आपका आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। आधा कर देना है, 2.5 साल के लिए ना, हाफ ईयर का लेना है। तो जो भी आंसर आएगा उसको क्या करना है, 1/2 कर देना है। 1/3 करते यदि हमको 4 महीना के लिए देता, जो भी जैसे बोलेगा वैसे करेंगे, ठीक है। यदि मंथली बोलता 2 साल 1 महीना, तो 12 से डिवाइड करते ना, सिर्फ 1 महीना का हमको चाहिए था। ये जो भी वैल्यू आएगा, तो देखिए यहाँ से आपको क्या आ जाएगा, CI, इमेजिनरी की बात हो रही है, I। देखिए बाकी तो ऐड कर सकते हैं आप, ये ऐड कर दीजिए, मतलब आप 16 + 16 + 4, 2 साल का कोई दिक्कत नहीं है, तीसरे साल में दिक्कत है। तो इसको ना आप 1/2 से गुना करके ऐड करके लिखिए। तो देखिए 16 + 4 + 1, ये क्यों लिखे हैं, क्योंकि हाफ ईयरली है। यहाँ पे जितना बोलता उतना लेते हैं। यदि क्वार्टरली बोलता तो क्या लेते बताइए, क्वार्टरली बोलता मतलब 3-3 मास पे, तो 3 मास पे मतलब 1 साल को चौथा भाग 4 से डिवाइड कर देते हैं इसको, ठीक है। ये हाफ ईयरली है, इसीलिए ये हाफ ईयरली है, इसीलिए 2 से डिवाइड किए। आप n भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, यहाँ पे आप n भी लिख सकते हैं, n जो हमने अभी रूल बनाया था, मतलब कुछ बताया तो था ना, n बराबर हाफ ईयरली के लिए होता है क्या, हाफ ईयरली के लिए 1/2, यदि क्वार्टरली रहता तो 1/4 से, ठीक है। और ईयरली है तो कोई लोड ही नहीं था। इतना समझे, उससे आसान है ये, बात को समझे आप, ठीक है। अब चलिए हम यहाँ पे निकाल लेते हैं, 16 + 16 + 14 4। अब देखिए ये हो गया 20 और 1 21, 21/2 कितना होगा, 11.5 नहीं 10.5, 21/2 10.5। अब इसको देख लीजिए कितना आएगा, ये 20, ठीक है, 16 32 और 4 36 और 10 46, 46.5, ठीक है। इतना आई आपको देना है। तो क्या दिक्कत क्या है, जितना आएगा उतना ही लेंगे ना, ऐसा तो नहीं है बढ़ा के लेंगे। और आप अभी निकाल चुके हैं कि 1 ऊपर जो निकाले थे, बस अब बार बार उस चीज़ को नहीं दोहराएंगे। 1i बराबर हमको 100 रुपया पता है, तो डायरेक्ट यहाँ गुना कर देंगे और नहीं है। इसको आप क्रॉस मतलब चेक करिएगा अपने कैलकुलेटर पे, मोबाइल पे। आप जब सोल्व करेंगे ना, एग्जैक्ट जो CI आएगा यही आएगा आपको, 4650 रुपये। तो आप तो CI बताएं, SI तो बताएं ही नहीं, तो SI भी बता देते हैं। देखिए SI में भी सब चीज़ यही करना है। SI में क्या बोले थे, फर्स्ट लाइन को ऐड कर देना है। मैंने क्या बोला था, फर्स्ट लाइन को ऐड कर देना है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ दिक्कत हो रहा है कि हमको 2.5 साल के लिए ही बात की जा रही है, तो हम पूरा ऐड नहीं कर सकते हैं। तो जितना हमको पता है उतना ऐड कर दीजिए, मतलब 2 साल के लिए कंप्लीट ऐड कीजिए और लास्ट वाला को ना आधा करके ऐड कीजिए। समझे, बस सेम चीज़ यहाँ भी अप्लाई कर देना है। ये 16 था, ठीक है। इसको दूसरे पेन से लिखते हैं ताकि आपको विजुलाइज हो, इसीलिए बस इसको मिटा रहे थे। देखिए ये पार्ट तो आराम से, ये 2 साल में तो कोई लोचा ही नहीं है, 2 साल को आराम से ऐड करेंगे। लेकिन तीसरा जब ऐड करने जाएंगे तो तीसरा फर्स्ट लाइन को ही सिर्फ इसमें ऐड करना है, तो उसमें कितना से गुना करना है, 1/2 से, जैसे उसमें किए थे। तो ऐसा ही यहाँ पे कितना आ जाएगा आप बता देंगे, 16 + 16 + 1/2 × 16, मतलब 32 + 8 कितना हो जाएगा, 40। ये एक्चुअली में क्या है, इमेजिनरी है। तो रियल क्या था, रियल था I बराबर 100 रुपया, 100 से गुना कर दीजिए इसको, तो ये आ जाएगा 4000। तो इसको तो हम लोग आराम से वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो सिमिलरली हम अभी वेरीफाई कर लेंगे, ठीक है। तो रफ में जाएंगे और वेरीफाई करेंगे कितना, 2.5 साल के लिए। तो देखिए क्या लिखेंगे हम, SI बराबर P के जगह पे कितना था, 6400 रुपया था, कितना था, 6400।
6400 रुपया था, ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, 25% था, ठीक है। टाइम कितना है, अब 5/2 है। ईयर में देना है तो 5 नीचे ऊपर दे दीजिए और 2 नीचे दे दीजिए। अब इसको आप कैलकुलेट करें और देखेंगे सेम आएगा। देखिए 25 4 मतलब में, ठीक है। अब देखिए 4 दूनी 8, पहले इसको काट दीजिए, ऐसे छोड़िए, 1600 और ये 2 से इसको काट दीजिए, 800। कितना आ जाएगा, 800 × 5 मतलब टोटल आ जाएगा आपको 4000 रुपया। तो हमने भी तो वही लाया, समझ गए। अब कुछ भी देगा, अब आप इजीली बना लेंगे। बस इसको 2-3 बार आप समझे कैसे कैसे मैंने किया है, ठीक है। इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है आपको। इंस्टॉलमेंट एक बच गया तो उसको पढ़ा देंगे नेक्स्ट दिन जब स्टार्ट करेंगे हम लोग, परसेंटेज वगैरह देखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट दिन परसेंटेज लाभ हानि जो भी है उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो आज यहीं पे क्लास रहने देते हैं। आप अच्छे से समझ गए हैं, नहीं समझे हो तो फिर से एक बार ट्राई कीजिए, ठीक है। आप डेफिनेटली समझेंगे, ठीक है, डेफिनेटली समझ में आएगा। मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो चलिए यहीं पे क्लास रोक देते हैं। बाय बाय, थैंक यू।